भदोही में भाजपा महिला मोर्चा सम्मेलन हुआ, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री मीना चौबे ने कहा कि पहले की सरकारों के घोटालों, अपराध और भ्रष्टाचारों और कुकर्म को याद करके भाजपा को फिर नेतृत्व देने का संकल्प करना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने दिवाली से पहले शौचालय की जरूरत समझा और आज हर घर में इज्जत घर का निर्माण कराया, जिससे अपराध और रोगों से मुक्ति मिली। महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन कराया। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान के लिए कई योजनाएं चलाई, जिससे महिलाएं स्वावलंबी बने, शिक्षित बने। पहले खाता खुलवाने के लिए पैसे होने जरूरी थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज बिचौलियों का काम समाप्त हो गया है। आज बेटियां अपनी शिक्षा की वजह से जमीन से आसमान तक अपने आप को स्थापित कर रही हैं। मोदी सरकार में किसानों, महिलाओं, युवा, गरीब और बेरोजगारों के लिए तमाम कार्य हो रहे हैं। दीपक मिश्रा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने सभी को नमस्कार भेजा है। जिस तरह का नजारा है वैसा किसी भी अन्य दल में नहीं है, क्योंकि भाजपा में महिलाओं का सम्मान है। विपक्ष के लोग भाजपा से लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं। वो केवल जाति या धर्म के आधार पर जहर घोलने का कार्य करते हैं। भाजपा कभी भी धर्म की बात नहीं करती, न किसी जाति के लिए कार्य करती है। केवल एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए हम कार्य करते हैं। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, लोकतंत्र का पर्व जो है चल रहा है। लगातार कई चरणों के चुनाव भी बीत रहे हैं और सनह सनह यहाँ भी भदोही लोकसभा का भी लोकतंत्र का पर्व 25 तारीख को आने वाला है। फिर अंतिम सत्र में 1 जून को हम सब इस तरह का सम्मेलन हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है और होने का कारण भी है। कारण ये है कि जिस प्रकार से 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आधी आबादी, जिसको हम कह सकते हैं मातृशक्तियों के उन्नयन की चिंता उन्होंने किया, सर्वांगीण विकास की चिंता उन्होंने किया, उनके सुरक्षा की चिंता किया, संरक्षा की चिंता किया, शिक्षा की चिंता किया, उनके स्वावलंबन की चिंता किया। आधी आबादी को क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है, उनको क्या बीमारी है, इन छोटी छोटी चीज़ों को भी देश के नेतृत्व करता। एक तरफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करके, इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल जो है पूरे देश में फैलता है, पूरा विकास की धाराएं बहती है। दूसरी तरफ संस्कृति के बारे में हमारा जो है पारंपरिक चीज़ों का भी एक वैभव का संरक्षण हो रहा है। तीसरी तरफ जो आधी आबादी है देश की, जो हमारा भारत देश है, भारत देश जो है मातृशक्ति के भाव का है, जहाँ पर कहा जा सकता है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस बोध को अगर कोई साकार किया है तो वह साकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो देश जो है 14 से पहले जिस तरह से भ्रष्टाचार से अकंठ डूबा हुआ था, हम बहनें निश्चित रूप से बहुत भयभीत रहती थी। आज के समय में जो भी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, ये उत्तर प्रदेश में है, योगी जी महाराज है यहाँ पर, अभी नीलिमा जी ने भी चर्चा किया था कि किस तरह से बहनें जो है निर्भय हो करके, कामकाजी बहनें हो, पढ़ने वाली बहनें हो, व्यापार करने वाली बहनें हो, सभी बहनें तो विशेष रूप से निर्भय होके जा रही हैं। और समाज के अन्य वर्ग भी, चाहे चिकित्सक है, व्यापारी है, कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं है, अपराध मुक्त है, सुशासन है, जिसको हम कह सकते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के का जो है उत्तर प्रदेश और देश का विकास जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है और लोकतंत्र का पर्व आया है। तो निश्चित रूप से आज हम सब लोग बहनों से आह्वान करते हैं, क्योंकि यह तटस्थ रहने का समय नहीं है। बहनें पूर्व के भी चुनाव में, 2014 के भी चुनाव में, 2019 के भी चुनाव में, 2017 के भी चुनाव में बहनों ने भारी मतों से वोट दिया था। अपने पतियों के, उनके पति दूसरे दल में भी थे, तो भी पत्नियों ने अगेंस्ट जाकर के, उनके विरोध में जाके उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मोदी जी पसंद है, मोदी जी का काम पसंद है, उनका विकास पसंद है, उनका जो है उन्होंने जिस प्रकार से हम सब लोगों को निर्भय किया है वो पसंद है। इस नाते उन्होंने वोट दिया। हम लोग तो गांव-गांव जाते हैं बहनों के बारे में, तो बहनें इंडी गठबंधन जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा कि एक 400 पार का जुमला रह जाएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं, इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, अब उनके मन में जो आता है वो बोल सकते हैं, कोई ये नहीं। आप स्वयं सोचिए कि जो सत्ताधारी, पूर्व की सत्ताधारी कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, आप ही बताइए। अगर उत्तर प्रदेश में इतनी लोकसभा की सीटें 80 सीटें हैं, उसमें वो 17 में लड़ा रही है। अब 17 में जब वो स्वयं लड़ा रही है तो उसका क्या स्थिति है, आप उसका आकलन कर सकते हैं। अब वो कुछ भी बोले, उसे क्या फर्क पड़ता है।
फर्क तो ये पड़ता है कि जनता जो है अब बोल रही है कि हमें पुनः फिर एक बार मोदी सरकार लाना है, फिर एक बार सुशासन के तरफ निर्भय सरकार को बनाना है। विकास वर्ग जो पार्टी है, जो मोदी जी की पार्टी है, विकास की रूपरेखा खींचने वाली है, उसको बनाना है। यहाँ पे टीएमसी साहब कितना संघर्ष देख रही है? यहाँ पे टीएमसी कोई संघर्ष हम नहीं देख रहे हैं।